भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। गाइज नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने का बाद संविधान का कार्य शुरू किया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950 में देश में पहली बार संविधान को लागू कर दिया गया है। इसका बाद से 26 जनवरी 1950 में आज़ादी भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तब से 26 जनवरी में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गाइज, ये गणतंत्र दिवस का मकसद हमारे देश को हमारे नागरिक द्वारा ही शासन किया जाएगा। गाइज, आप लोग सब जानते हैं हमारे देश अंग्रेजों का कब्जा में था, विदेश लोगों का कब्जा में था। उन लोग हमारे देश को शासन करते थे और हम सिर्फ उनका हुक्म, उनका आदेश मानते थे। उन लोग हुक्म जनाते थे। हर बड़े बड़े पद में, कोर्ट कचहरी, जितना बड़े बड़े विभाग, सब जगह में अंग्रेजी बैठते थे। लेकिन ये आज़ादी हम लोग को इतना मुश्किल से मिला है। गाइज, ये आज़ादी पाने के लिए हमारे देश का कितना महापुरुष अपना जान को बलिदान दिए हैं। चाहे देश को आज़ादी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के, अपना जान को बाजी लगा के, अपना सीने में गोली खा के अपना देश के लिए कितना खून बहाए हैं। गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि उन महापुरुषों को, जो लोग कि हमारे भारत देश का मिट्टी के लिए, भारत देश को अंग्रेजों से मुक्ति करने के लिए कितना संघर्ष किए हैं। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे ऐसा आपको बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी मिलेंगे जो कि देश के लिए हंस हंस के अपना जीवन का बलिदान दिए हैं। गाइज, आज जो हम लोग इतना खुशी से, इतना मस्ती से तिरंगा को लहरा रहे हैं, उसका पीछे जो हमारे देश के महापुरुष कितना मुश्किल से, कितना कठिन परिस्थितियों को सामना करके ये आज़ादी हमारे हाथ में दिलाए हैं। गाइज, वो दिन याद करने का दिन है आज। गाइज, उन महापुरुषों के लिए आज हम लोग एक दिन क्या, रोज़ उनको याद करना चाहिए। क्योंकि हम लोग इंडिया में या भारत में अगस्त 15 जब आता है उसी दिन ही याद करते हैं। लेकिन गाइज, मेरा मानना ये है कि इनको सिर्फ 26 जनवरी या तो 15 अगस्त का दिन में याद ना करके हर रोज़ याद करना चाहिए, जिनका वजह से आज हम लोग शांति से खाना खा पा रहे हैं, शांति से जी पा रहे हैं, शांति से पढ़ पा रहे हैं, शांति से सब कुछ काम कर पा रहा है। और बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े विभाग पे सिर्फ हमारी जनता ही है। पहले ऐसा था कि आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते थे,
आप कार में नहीं बैठ सकते थे, आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते। ऐसा ही उन लोग पाबंदी लगा के रखे हैं। हम लोग जो आज जो अच्छा अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, जो मर्जी अपन खाना खा रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ जा पा रहे हैं और मस्ती से नाच पा रहे हैं, मस्ती से गाना गा पा रहे हैं। इसका जो महापुरुष लोगों का त्याग का वजह से, महापुरुष लोगों का कठिन संघर्ष का वजह से हम लोग आज इतना आज़ादी है। ये आज़ादी को गाइज हम लोग इतना खुशियाँ मनाना चाहिए देश भर में कि हम लोग जैसा दिवाली में खुशियाँ मनाते हैं, हर घर में खुशियाँ मनाते हैं, ऐसे ही हर घर में हर आदमी, हर इंसान के लिए एक एक झंडा होना चाहिए, एक एक ड्रेस होना चाहिए। जैसा कि गाइज मैं आप लोग के सामने पहना हूँ, हाथ में मेरा कितना, और हर खून मेरा जो है देशभक्ति के लिए ही है। आप अगर मेरा शरीर को काटेंगे तो आप देख पाएंगे कि मेरा हर नस नस में, हर दिमाग में, हर मन में देशभक्ति के लिए रंग भरा हुआ है। ऐसा ही हर देशवासियों को, हर भारतवासियों को अपना देश के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सब लोग अपना देश को इतना प्यार करें कि दूसरा कोई हमारा देश का तरफ आँख तो उठा नहीं पाएगा। गाइज मैं आज इसी दिन को खुशियाँ मनाने के लिए आप लोग सभी को बोलता हूँ, हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त को इतना खुशियाँ मनाइए। हर घर पे सभी लोगों के लिए नया ड्रेस लाइए, सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ लाइए और घर को इतना सजाइए कि आपका घर में ही पूरा देश बसा हुआ है। और उन महापुरुषों को आप कभी भी मत भूलिए कि जिन लोगों का वजह से आज हम आज़ादी भारत में खुशियाँ मना रहे हैं, और यही तिरंगा ही हमारा देश का सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधने के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोगों का झंडा एक है। ये तिरंगा झंडा है, भारत माता का झंडा है। ये मैं सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का हर कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ, और हर कम्युनिटी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, मेरे लिए सिर्फ इंसान का चश्मा से सबको देखता हूँ। किसी धर्म का चश्मा से मैं किसी को देखता नहीं, क्योंकि हर इंसान का खून लाल रंग ही होता है। सिर्फ ये दुनिया में आने का बाद सबको ये कम्युनिटी ही नामकरण देता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, लेकिन जब पैदा होता है बच्चा, वो इंसान का बच्चा का नाम से पैदा होता है। गाइज वो इंसान किसी मुस्लिम का बच्चा, या तो किसी ईसाई का बच्चा, या तो किसी पंजाबी का बच्चा अगर पैदा होकर कहीं गुम जाता है, और अगर उसी को दूसरा कोई कम्युनिटी लेके उसको बढ़ा के बड़ा आदमी बनाता है, तो उसी का कम्युनिटी कहलाता है। जब कोई बच्चा, कोई इंसान पैदाइश से किसी धर्म को लेके पैदाइश नहीं होता है। ये गाइज, और मैं हर धर्म, हर कम्युनिटी को बेहद प्यार करता हूँ। हर धर्म में खूबसूरती नज़र आता है। मैं अपना बच्चा, या तो अपना मम्मी पापा, मेरा पत्नी को कहीं घुमाने ले जाता हूँ, तो कहीं मस्जिद में घुमाने ले जाता हूँ, तो मस्जिद का खूबसूरती मेरे को नज़र आता है। कहीं हिंदू मंदिर दर्शन करने ले जाता हूँ, तो वहीं हिंदू धर्म का खूबसूरती नज़र आता है। कहीं गुरुद्वारा में दर्शन करके जाता हूँ, तो वहीं पे मेरे को पंजाबियों का खूबसूरत नज़र आता है। कोई पंजाबी से मिलता हूँ तो बड़ी प्यार से उसको सम्मान करके उसका साथ बात करता हूँ। कोई मुस्लिम भाई मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई मुस्लिम भाई हैं। गाइज, इतना विशाल देश में अलग अलग कम्युनिटी का लोग रहते हैं, और सब हम लोग भाई भाई हैं।
और हमारे मन में ये होना चाहिए कि कोई किसी का सपोज हिंदू मंदिरों में अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो मुस्लिम को दर्द होना चाहिए, और अगर मस्जिद में कहीं नुकसान हो रहा है तो हिंदू भाई को दर्द होना चाहिए। या तो कहीं गुरुद्वार का नुकसान हो रहा है, या तो उसका मुसीबत में है, कोई गुरुद्वार अगर मुसीबत में है तो हिंदू भाई को दर्द होना चाहिए। यही है, एक दूसरे का दर्द हम लोग अगर समझेंगे, यही प्रकृति आज़ादी है। एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत देना, यही ये आज़ादी का असली खुशी है। देश में हर नागरिकों को अपना न्यू पीढ़ी को एक अच्छा से अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। बच्चे को अच्छा से पढ़ा के लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, और हर क्षेत्र में हमारे देश का नागरिक हर क्षेत्र में बैठें, कहीं विदेश में जाके वहाँ पे भी बड़े बड़े पोस्ट में बैठें। और मैं सिर्फ बड़े बड़े पोस्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हर नागरिक, कोई अगर हमारे देश का मैसन या तो जो मजदूर, वो भी हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश का किसान नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? चाहे बड़े ऑफिसर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर किसान नहीं रहेंगे तो हमको 2 वक्त रोटी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं किसानों को जितना सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री को भी इतना सम्मान करता हूँ। मैं देश भर में जो बिल्डिंग रोड बनाते हैं उन मजदूरों को भी इतना सम्मान करता हूँ जितना आईएएस ऑफिसर को सम्मान करता हूँ। गाइस, दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ देश के लिए देता है, देश के लिए इम्पोर्टेंट है। हर इंसान देश के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ही इंजीनियर बन जाए, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ दुनिया में, देश में डॉक्टर का भी ज़रूरत है, इंजीनियर का भी ज़रूरत है, मजदूर का भी ज़रूरत है, किसान का भी ज़रूरत है, और टीचरों का भी ज़रूरत है, पुलिस ऑफिसर का भी ज़रूरत है, बैंक ऑफिसर का भी ज़रूरत है। सब अपना अपना काम में देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है। गाइज, ऐसा एक ऋषि का आश्रम में, एक ऋषि का पास बहुत सारे शिष्य थे, और जितना शिष्य अपना शिक्षा लाभ करने का बाद एक दिन ऋषि ने सबको बोला, अरे शिष्यों, आ जाओ मेरे पास, आज एक इम्पोर्टेंट फैसला आप लोग से करने वाला हूँ। और सभी अपना शिष्य जितना थे सबको बुलाया और बोला, आप लोग तो सभी मेरा पास इतना दिन रहे, 1 साल रहे, कोई 2 साल रहे, कोई 3 साल रहे, कोई 10 साल रहे, जितना भी शिक्षा अर्जन किए हैं आप लोग, तो आज मैं आप लोग का टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। गाइज, आप गौर से सुनिए, इसमें बहुत ही दिलचस्पी है। ऋषि ने सबको बोला कि आप दुनिया भर में घूम घूम के आओ, इस दुनिया में ऐसा पेड़ छांट के ले आओ जो पेड़ की हमारे किसी काम का नहीं है। उनका जितना शिष्य थे सब लोग चले गए घूमने, चले गए पेड़ छांटने, जो पेड़ की दुनिया में किसी काम का नहीं है। ऐसा पेड़ ढूंढने के लिए ऋषि ने अपना शिष्य को भेजा। सभी अपना अपना पेड़ को देखे, कोई आम का फल फल रहा है तो ये तो काम का चीज़ है क्योंकि ये आम देता है, कोई पेड़ का पत्ता तो बहुत बढ़िया है, ये भी काम का है। ऐसा हर कोई अपना अपना लिस्ट में कुछ ना कुछ पेड़ का नाम लिख के लाए हैं और आपस आ गया है सब ऋषि का पास और बताए हैं कि ऋषि जी, ये पेड़ दुनिया में किसी काम का नहीं है। और एक शिष्य ने बताया ये पेड़, सबका अपना अपना लिस्ट चेक कर लिया, लेकिन उसमें एक शिष्य था जो कि उसका लिस्ट में किसी पेड़ का नाम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा पेड़ ढूंढ नहीं पाया जो पेड़ की दुनिया के लिए किसी काम का नहीं है।
हर कोई पेड़ उनके लिए, दुनिया के लिए ज़रूरत था। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा पेड़ नहीं ढूंढ पाया जो कि हमारे इंसानों के लिए, मानव जात के लिए, या तो ये जीव जगत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सब पेड़ मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा और सब पेड़ हमारे लिए ज़रूरत है। ऐसे ही गाइज, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो कि देश के लिए ज़रूरत नहीं है। हर कोई इंसान देश के लिए ज़रूरत है, चाहे मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आर्मी हो, सब अपना देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है। तो गाइज, आज 26 जनवरी का दिन में मैं सभी देशवासियों को, हर वर्ग का लोग को, हर संप्रदाय का लोग को मैं नमन करता हूँ। और सभी आप देशवासी अपना देश को प्यार करें, अपना देश में रहने वाले हर नागरिकों को प्यार करें, यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। फिर से मैं भारत माता को सम्मान देते हुए नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।